हाय टॉरस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जनरल लव रीडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ओके, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स मी गोइंग। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। जो भी आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन अगर टॉरस है, वृषभ राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बट अगेन एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं और ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी चीज़ आपको रेजोनेट करती है प्लीज़ आप उसे अपने दिल दिमाग में जगह दें और जो नहीं करती उसे जाने दें। ओके, लेट्स सी आपको क्या हील करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को हम देखते हैं लास्ट में। ओके, लेट्स सी योर लव मैसेजेस फर्स्ट। क्या सिचुएशंस चल रही हैं आपकी लव में, लव मैरिज में निकल रहा है मेरे मुंह से। हो सकता है किसी को ये रेजोनेट करे। ओके, लव मैरिजेस वालों को वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, नॉट अ गुड कार्ड टू स्टार्ट विद। ओके, ओह माय गॉड, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, आप घिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं इस रिलेशनशिप में, आपने सोच रखा है कैसा है, ठीक है। आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ये भी मुझे यही दिखा रहा है कि लाइक बहुत ज़्यादा पेन है, ठीक है ना, और साइकिल्स एंड हो रही हैं पेन की, और आपके जो पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सैडनेस में है, सिर्फ स्पिल्ड मिल्क को देख रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं देख रहे हैं पर्सन। जो पॉजिटिव हो सकता है उसको बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। ओके, करंट एनर्जीज में भी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ज़रूर आपके पर्सन या तो एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बिकॉज यहाँ एयर बहुत प्रेवलेंट है। डेविल, ओ माय गॉड, डेविल सभी रीडिंग्स में आ रहा है, क्या बात है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, दिस इज वेरी हैवी एनर्जी। ओके, यहाँ पे बहुत टॉक्सिक चल रहा है कुछ, ठीक है। ये पर्सन या तो टॉक्सिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, या फिर ये पर्सन आप दोनों एक दूसरे पर बहुत हाईली डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली, फिजिकली, सोच के तौर पर, मतलब एक दूसरे के बिना आप नहीं रह सकते। और ये को डिपेंडेंसी वाला ना रहना है, ये नहीं प्यार वाला, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है, उस तरह की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है, कुछ डिसीजन लेने के फेज में नहीं है ये। देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आप थोड़ी अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं, आपने में भी बाउंड्रीज पुट किया है, इस पर्सन को कट किया है अपनी लाइफ से डेफिनेटली, कि नहीं ये चीज़ नहीं चलेगी, ऐसे नहीं होगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स काटती है, सामने कोई भी हो, ठीक है। और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप थोड़ा सा मे भी अपने मनी पर फोकस्ड हो रहे हैं, ज़्यादा मनी के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर आप दोनों के बीच की एनर्जीज है हाई प्रीस्टेस, आप दोनों को पता है आप दोनों की हरकतें, ठीक है, सिंपल एज दैट। आप दोनों ही गेम्स खेल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि आपके तरफ कम है ऐसा, बट आपने कट किया है किसी सिचुएशन को, ठीक है, आपने अपनी भलाई के लिए कट किया है। यहाँ हाई प्रीस्टेस कार्ड है, यही दिखा रहा है कि आप दोनों जानते हैं एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है। और यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन अब क्रिएशन मोड में आ सकते हैं, ठीक है। जो डिसाइड ये नहीं कर रहे थे ये कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और आई डोंट नो, यहाँ कोई कप्स एनर्जी नहीं है, लाइक बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी, अट्रैक्शन है, को डिपेंडेंसी है, मे बी अगेन
फिजिकल कनेक्शन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, फ्रेंकली स्पीकिंग। यहाँ पे मतलब डेविल कार्ड अगेन फॉर मी इज़ एडिक्शन। फॉर मी क्या ओवरऑल ये एडिक्शन का कार्ड होता है, या किसी भी तरीके का एडिक्शन, दैट इट कैन बी सेक्सुअल एडिक्शन और कोई तरह का लाइक अल्कोहल और सिगरेट और समथिंग, और या फिर ऑब्सेशन का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मुझे कोडिपेंडेंसी नज़र आ रहा है ज़्यादा, कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते, और ये एक दिल वाले क्लब वाले फ्लेवर में नहीं है, ये चीज़ कोडिपेंडेंसी वाले फ्लेवर में, कि एक दूसरे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ज़रूरत है यहाँ पर एक दूसरे की। ओके, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। We have discovery, we have isolation and we have self-worth. Yes, यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगेन, मुझे तो यही लग रहा है कि आपने अपनी सेल्फ वर्थ के लिए जो है एक्शन लिया है। ओके, आपने अपनी सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटी दी है इस पर्सन के ऊपर, विच इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है। बहुत में भी आपने इस पर्सन को गिव इन किया और कुछ नहीं हासिल हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे डेविल कार्ड भी है, तो ये दिखा रहा है आपको इस पर्सन ने लाइक स्ट्रॉन्ग एक कार्मिक कनेक्शन है। सिंपली स्पीकिंग एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेट करा जा रहा है और आपको खुद की डिस्कवरी पर फोर्स किया जा रहा है। कार्मिक कनेक्शन ऐसा नहीं कि कार्मिक कनेक्शन सिर्फ सताने के लिए ही आपको आते हैं। कार्मिक कनेक्शन का मतलब है उनसे आपको हैवी कर्मा था, आपका स्ट्रॉन्ग लेना देना था, आपको स्ट्रॉन्ग लेसन सीखने थे उनसे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक लेसन जो है अनफोल्ड होगा आपके लिए, जो आप डिस्कवर करेंगे मे बी आने वाले टाइम में। लेट्स सी आपको क्या हील करने की ज़रूरत है। वी हैव हेल्प फ्रॉम अबव। ओके, तो आपको अगेन डिवाइन, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कार्ड भी फ्यूचर एनर्जीज में आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मून है, ठीक है। आपको डिवाइन ही डिवाइन इंटरवेंशन से ही पता चलेगा कि पर्सन के क्या राज हैं, ठीक है। आपको म्यूज़िक के थ्रू में भी पता चले, ठीक है। यहाँ पे म्यूज़िक बहुत प्रेवलेंट लग रहा है आपको। अगेन इमोशंस बहुत ज़्यादा टर्मोइल है यहाँ पर, इमोशंस बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा, आपको पता होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है टाइड्स आती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ ऊपर से कुछ एक्शन होगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है सिचुएशन में, ठीक है। अगेन म्यूज़िक बहुत प्रेवलेंट लग रहा है आपको। एंजल्स आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, आपको गार्ड करेंगे, आपके इमोशंस को गार्ड करेंगे, आपके इमोशंस को दिशा देंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ हीलिंग के लिए मुझे सिर्फ इतना ही लग रहा है कि आप थोड़ा सा आइसोलेट होकर और भगवान को याद करें या उन पर चीज़ें छोड़ दें कि वो ही सिचुएशंस को सही करें। और अगेन भगवान पर छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और आप सिर्फ नेगेटिविटी में पड़े रहें, ठीक है। मतलब पॉजिटिवली आप आगे बढ़ें और बाकी भगवान पर छोड़ दें। ये नहीं कि भगवान पर छोड़ दिया और बस परेशान हो रहे हैं, फिर आप छोड़ नहीं रहे हैं, फिर आप पकड़ कर बैठे हुए हैं। इट इज़ अ मैसेज फॉर यू टॉरस। Yes, we have delusion. Intention without surrender can be fast path to delusion. जैसा मैंने कहा कि आप सिर्फ नेगेटिविटी में नहीं पड़े रहेंगे, ठीक है। वो डिल्यूजन है अगर आप सरेंडर कर रहे हैं और आपका इंटेंशन नहीं है, ठीक है। मतलब इंटेंशन है कि आप सरेंडर कर दें बट आप कर नहीं रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं फेथ नहीं है, तो आप अगेन डिल्यूजन में हैं। आप कोई सरेंडर नहीं कर रहे हैं, आप भगवान में मान नहीं रहे हैं, ठीक है। आपको अगर भगवान की एक्शन में मानना है और चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़नी है तो आपको पूरी तरीके से छोड़नी होंगी, ठीक है, चाहे वो कहीं भी जाए, ठीक है। आपको इंटेंशन अगर आपने पुट करा है, ठीक है, तो सरेंडर भी कीजिए, ठीक है। इंटेंशन विदाउट सरेंडर, यस,
अगर आप सरेंडर कर रहे हैं और आपकी सरेंडर करने की इंटेंशन नहीं है, आप सिर्फ नेगेटिविटी नेगेटिविटी, ये नहीं है वो नहीं है, इस चीज़ में पड़े हुए हैं, तो आप कहीं नहीं हैं और कहीं नहीं, आप डिल्यूजन में हैं। ठीक है, आप एक ऐसे टर्मोइल में हैं जहाँ से आपको कोई भी नहीं निकाल पाएगा, ठीक है, सिवाय आपके। तो आपको अगेन एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें लूज छोड़नी पड़ती हैं, सरेंडर करना पड़ता है, ताकि आप सच को डिस्कवर कर सकें और आपके सामने सच आ सके। ठीक है, ओके गाइज, दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।